और दोस्तों, टारगेट विथ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करते हैं। इसमें से पहला प्रश्न क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य पहला स्थान पर रहा? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहला स्थान पर कर्नाटक रहा। कर्नाटक से आप समझ सकते हैं, कर्नाटक में मंगलुरु मंगलुरु बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। मतलब क्या है, भारत के बंदरगाहों को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो मंगलुरु बंदरगाह जो कर्नाटक में है वह पश्चिमी तट पर है, और पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो पारादीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, तूतीकोरम, चेन्नई और एन्नौर एन्नौर जो बंदरगाह है यह तमिलनाडु में है। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। पश्चिमी तट पर कौन सा है? तो कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मारवा गोवा गोवा, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल और नाहवा शेवा महाराष्ट्र में। और भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। कर्नाटक से आप देख सकते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कौन सा? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। राजीव गांधी मतलब क्या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। यह भी हम यहाँ से कर्नाटक से याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है? तो नीदरलैंड्स। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। अब मुद्रा क्या है? तो मुद्रा इसका गिल्डर। नेक्स्ट, कहाँ स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया? झांसी। झांसी मतलब क्या? उत्तर प्रदेश, यूपी। और राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार जो आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है, उस राइट टू प्राइवेसी के तहत पुट्टा स्वामी का वाद जो है, जो आधार कार्ड से संबंधित वाद है, यह सर्वोच्च वाद था निजता के अधिकार से। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश इस निजता के अधिकार को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ा गया, और उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा कहा गया, जो आप किसी भी व्यक्ति का पोस्टर जो है आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। कहने क्या मतलब है कि जो दंगा हुआ था उस दंगा में कई व्यक्ति थे, तो फिर कुछ विशेष व्यक्तियों को ही क्यों किसी भी सार्वजनिक स्थल पर उनके बारे में पूरा विवरण दिया गया है? तो मतलब क्या? निजता का अधिकार। और निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 में है। और राइट टू प्राइवेसी जो है यह प्रत्येक नागरिक का यह एक मूल अधिकार के अंतर्गत यह आता है। मतलब कि किसी का कोई डाटा शेयर नहीं किया जा सकता। कोई यदि किसी का कुछ अपना प्राइवेट कोई बात है, कुछ भी ऐसा कोई मैसेज शेयर कर रहा है, तो उसको आप सार्वजनिक तौर पे नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को यदि कुछ ऐसा कुछ मतलब बीमारी है या कुछ भी ऐसी बातें हैं जो जिस बात से उनका गुडविल छिपा हुआ है, उस बात को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। चाहे वो इंटरनेट पे हो या पत्र पत्रिका में हो, आप उस चीज़ को नहीं निकाल सकते हैं। और राइट टू प्राइवेसी एक ब्रॉड क्षेत्र पर है, या इसका कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। जैसे अभी हाल ही में भी व्हाट्सअप पे अभी ऐसा रोक लगाया जा रहा है कि व्हाट्सअप से क्या हो रहा है कि सभी व्यक्तियों का डाटा चोरी किया जा रहा है, ऐसा आरोप है। और व्हाट्सअप पे अभी कई तरह की बातें करते हैं, कुछ मंत्रालय की बातें हैं, बहुत सारी बातें इस पर होती है। तो इसमें यदि ऐसा डाटा चोरी हो तो कुछ व्यक्ति का सारा कुछ मतलब क्या बिगड़ सकता है। तो इस कारण से इस पर भी अब ऐसा ध्यान दिया जा रहा है। तो राइट टू प्राइवेसी से आप याद रखिएगा, निजता का अधिकार इसको बोला जाता है, जो आर्टिकल 21 के तहत 21 में है क्या? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी आता है, जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश से यह अभी चर्चा विषय बना रहा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 403। लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 80। और राज्यसभा तो 31, और विधान परिषद तो 100। मतलब क्या? पूरा भारत में जैसे आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है, यूपीपीसीएस 1997 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है, तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन का चर्चा संविधान के किस अनुसूची में किया गया? तो अनुसूची 4 के अंतर्गत किया गया। और उत्तर प्रदेश से याद रखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश की वर्तमान में अभी राज्यपाल हैं। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख
कुछ, लेकिन अभी वर्तमान समय में लगभग 23 से 24 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है और भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है जनसंख्या में भी और सबसे अधिक जिला भी कहा तो उत्तर प्रदेश में लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। यह भी आप यहाँ से याद रखें। और सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला क्षेत्र भी कौन सा है तो उत्तर प्रदेश, राज्यसभा भी उत्तर प्रदेश, विधानसभा भी उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जो है यह द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब क्या, यहाँ पर विधानमंडल और विधान परिषद दोनों है। भारत के कुल वर्तमान समय में कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब क्या, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा तो केरल में खोला जाएगा। लेबर का मतलब क्या, मजदूर। तो विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और विश्व मजदूर दिवस आप यहाँ से याद रखेंगे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के लिए कार्य करता है। और 1 मई से आप यहाँ से याद रखेंगे 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 राज्यों का स्थापना हुआ था, मतलब गठन किया गया था। केरल से आप याद रखेंगे अनई मुदी सोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो केरल में है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो केरल में है। मथिकेट्टम सोला कौन सा तो मथिकेट्टम सोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो केरल में है। पंबाडुम सोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, कौन सा तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। और केरल से आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे कोच्चि जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह है कोच्चि, वो बंदरगाह कहाँ है तो वह भी केरल में स्थित है। केरल से आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और केरल से कोरोना से भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। कोरोना से मतलब कि सबसे पहले प्रभावित होने वाला राज्य भारत का केरल था। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया तो गुजरात। कौन सा राज्य है ऐसा तो गुजरात जो है वह ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का मतलब क्या घोषणा की है गुजरात। तो गुजरात से आप याद रखेंगे गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई तो गुजरात राज्य की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से आप यह भी याद, गुजरात और महाराष्ट्र इन 2 राज्यों की स्थापना 1960 में हुई थी। गुजरात से आप याद रखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो गुजरात में है। और वंशदा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा तो वंशदा राष्ट्रीय उद्यान यह भी कहाँ है तो वंशदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गुजरात सब यह है। और कांडला बंदरगाह, भारत का प्रमुख बंदरगाह जो कांडला बंदरगाह है यह भी गुजरात में ही स्थित है। और भारत का सबसे पश्चिमी छोर जो है गुजरात, मतलब क्या, भारत का सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पश्चिमी छोर गुजरात में जो मतलब कच्छ का जो रन है, तो कह सकते हैं आप कि भारत का मतलब क्या, भारत का जो पश्चिमी विस्तार है, भारत का जो विस्तार है वह गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। और इसमें देशांतर का कुछ अंतर है, जिस कारण से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का समय जो है वह 2 घंटा पीछे चलता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस बैंक ने इंस्टाफैक्स नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो ICICI बैंक ने। भारत सरकार ने किस देश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा की है तो बांग्लादेश। भारत सरकार ने किस देश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा की बांग्लादेश। भारत ने लगभग 18 लाख पेशेंट ब्राज़ील में जिनको कोविड-19 का दवा मतलब इंजेक्शन दिया जा चुका है और इसकी पूर्ति भारत सरकार द्वारा किया गया। भले ही 18 लाख ही किया गया हो, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े देश के साथ साथ भारत अपने पड़ोसी जितना भी देश उन सभी को कोविड-19 का वैक्सीन दे रही है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ब्राज़ील, मतलब जो भी इनका नियरेस्ट कंट्री है। और इसके अलावा जैसे ईरान, सऊदी अरब, इन सभी कंट्री को भारत लगभग 20 कंट्री को भारत वैक्सीन दे रहा है और वो भी अपने पड़ोसी देशों को फ्री में वैक्सीन दे रही है। हाँ, कुछ इस पर कटाक्ष भी किया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को क्यों नहीं दे रहे वैक्सीन। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है, कुछ ऐसे कटाक्ष किया जा रहा है कि यदि मोदी जी मानते हैं कि जो कृष्ण और राम ही पाकिस्तान में जो कुछ मुसलमान हैं उनके पूर्वज हैं, मतलब क्या कुछ हिंदू वर्तमान मुसलमान हैं और वो अपने पूर्वज को खोज रहे हैं वहाँ, तो जब सरकार यह मान रही है तो फिर पाकिस्तान को क्यों नहीं दे रही है कोविड-19 का वैक्सीन।
ऐसा अभी तक प्रत्यक्ष रूप से कहीं से नहीं मिला है प्रमाण जो मतलब कि भारत पाकिस्तान का भी नाम हो। अभी तक पाकिस्तान को वैक्सीन देने की कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इसके अलावा जितने भी नियरेस्ट जो भी कंट्री हैं और ये फॉरेनर जो भी कंट्री, अमेरिका तक को भारत ने वैक्सीन जो है वह सप्लाई किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस कारण से जॉन बाइडन जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुले तौर पे ना कहकर लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने भी भारत की बहुत प्रशंसा की। शपथ जिस दिन लिए उसी दिन उन्होंने कहा कि भारत की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। पूरा दुनिया में भारत कोविड-19 से लड़ने में भले मतलब अमेरिका का नाम लिए वो, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान पर है अभी दवा, और वह भी मानवता के तौर पर पूरी दुनिया को वो मदद करने के लिए वो लगातार तैयार है वो। तो ये बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए। और भारत इससे उनकी हानि नहीं, भारत का इससे और पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बन रही है। जैसे चीन का जो रिश्ता है, चीन का रिश्ता अमेरिका से किरकिरा है व्यापार को लेकर भी। हाँ, चीन पूंजीपति में समकक्ष आ चुका है लगभग, लेकिन सैन्य शक्ति में अमेरिका से अभी भी चीन बहुत पीछे है, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी भी अमेरिका का सैनिक जो है वह सबसे शक्तिशाली है और मजबूत अवस्था में वो। और ऐसा नहीं कि ट्रंप जो काम कर गए उसको वहाँ पर जॉन बाइडन ख़त्म कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में जो नीति बनती है वो भारत सरकार की तरह नीति नहीं बनती वहाँ पर नीति बनाने के लिए वहाँ पर नीति इंस्टीट्यूशन सब है, मतलब कि इंस्टीट्यूट सब, वहाँ पर जो रिसर्चर सब हैं वो लोग नीति बनाते हैं और उस नीति को फिर पार्लियामेंट में रखवाते हैं और उसके बाद वहाँ से वो अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। तो ऐसा नहीं कि ट्रंप जो किए वो जॉन बाइडन नहीं करेंगे और ओबामा जो किए उसको ट्रंप ने ख़त्म कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। जो काम ओबामा ने आधा अधूरा किया था उस काम को ट्रंप ने पूरा किया, और जो ट्रंप करके गए हैं उसको पूरा करने का काम जॉन बाइडन साहब करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सरकार नहीं नीतियाँ बनाती। नीतियाँ बनाने के लिए वहाँ पर इंस्टीट्यूट से बना हुआ है और रिसर्चर सब वहाँ पर बैठ के और उस भारत ईरान या मतलब इजराइल ईरान या चीन इंडिया, मतलब एशियाई देशों या खाड़ी देशों, इन सभी के लिए कई मतलब किस प्रकार से नीतियाँ होंगी अमेरिका की, यह वहाँ पर तय किया जाता है। तो आदमी ऐसा आशंका लगा रहे थे कि जॉन बाइडन आएंगे तो वो भारत के खिलाफ रहेंगे, वो ऐसे हैं, वो भारत विरोधी हैं। उन्होंने 370 का विरोध किया। कमला हैरिस जो खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में रही कि 370 का उन्होंने खुलकर विरोध किया, जबकि जॉन बाइडन अमेरिका में बराक ओबामा के साथ काम कर चुके हैं। और जब वह बराक ओबामा के सहयोगी के रूप में जब वो थे तो उन्होंने भारत के साथ अहम भूमिका निभाई। आप कह सकते हैं कि ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए ही या उनके समय में ही भारत और अमेरिका का संबंध जो है वो बहुत अच्छा स्तर तक गया था। उससे पहले भी संबंध था, लेकिन ओबामा के समय से जो संबंध भारत का अमेरिका के साथ जो रिलेशन बना, बेस्ट रिलेशन जिसको कह सकते हैं आप, वो ट्रंप के साथ भी रहा। और ट्रंप तो खुले तौर पे, ट्रंप तो बेबाक तरीके से भारत का समर्थन करते थे, चाहे वो हाउडी मोदी हो या ट्रंप का स्वागत हो या किसी भी प्रकार से ट्रंप खुलेआम भारत का समर्थन करते थे। और यह उम्मीद की जा सकती है कि जॉन बाइडन भी करेंगे ही करेंगे। तो किस देश को दिया गया? तो बांग्लादेश को दिया गया। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया? तो महाराष्ट्र। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप याद रखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1 मई 1960। महाराष्ट्र मतलब क्या? उद्धव ठाकरे वहाँ के चीफ मिनिस्टर, और महाराष्ट्र मतलब क्या? भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर सर हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र मतलब मुंबई। तो भारत का सबसे बड़ा, मतलब कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो द्वीप पर बसा हुआ, तो मुंबई। मुंबई मतलब क्या? बम्बई। बम्बई मतलब क्या? सालसेट द्वीप पर। बम्बई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो बम्बई जो है वह सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, जो मतलब क्या द्वीप पर बसा हुआ सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र मतलब मुंबई स्थित है और इसका जनसंख्या सबसे अधिक। महाराष्ट्र से आप याद रखेंगे महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत पूछता है, कौन सा? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तडोबा, गुगामल, नवेगांव, चंदौली, यह सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह सभी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, जॉन बाइडन ने अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो 46वें। और आप कह सकते हैं अमेरिका के मतलब क्या सबसे एजेड राष्ट्रपति भी जॉन बाइडन ही हैं। लगभग इनका उम्र अभी 78 साल है। पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए अमेरिका का जो इतनी अधिक उम्र के बाद वहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। और ये बहुत ही, यह ऐसा नहीं कि इनके पास अनुभव नहीं है, ये ऑलरेडी इससे पहले बराक ओबामा के साथ यह कार्य कर चुके हैं यह, तो यह ट्रंप की तरह अनुभवहीन नहीं है यह।
43वां कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो त्रिपुरा। 43वां कोक बोरोक राष्ट्रीय दिवस जो है, सॉरी जो दिवस है कोक बोरोक दिवस, यह कहाँ मनाया गया? तो यह त्रिपुरा में। त्रिपुरा सब याद रखेंगे। क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन, क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो त्रिपुरा में। कौन सा? तो बाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो त्रिपुरा में। त्रिपुरा से याद रखें, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है भारत का? तो त्रिपुरा। नाम से भी है। किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सैप पे, कौन सा सैप पे शुरू किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट, भारत ने किस देश से 21 मी-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया? तो रूस। मतलब कि भारत किस देश के साथ 21 MiG-20 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो रूस के साथ। यह भी आप याद रखेंगे। और G7 को समाप्त करके अब आपको पता होगा D10 बनाया जा रहा है, और इसमें रसिया को भी, भारत को भी शामिल किया जा रहा है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में कौन सी देश पहला स्थान रहा? तो अमेरिका। किस राज्य ने उड़द बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है? तो गोवा। किस राज्य ने? तो गोवा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ट्यूशन फीस कम की है? तो ओडिशा के द्वारा ट्यूशन फीस जो है वह कम करने की घोषणा की गई है। और नवीन पटनायक जी ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं। और ओडिशा का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भीतरकनिका टाइगर रिजर्व। कौन सा? तो भीतरकनिका टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यह दोनों कहाँ? तो उड़ीसा में। उड़ीसा मतलब क्या? उत्कल। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच विकसित करने की घोषणा की? तो गुजरात। हावड़ा कालका मेल का नया नाम क्या होगा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हावड़ा कालका मेल का नया नाम होगा, मतलब क्या, जो रेलगाड़ी है, ट्रेन है हावड़ा कालका मेल, उस गाड़ी का नाम बदलकर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम कर दिया गया। और आपको पता होगा मोदी सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है 23 जनवरी को जो मनाया जाता जन्म दिवस, उसको इससे पहले सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में ही मनाया जाता था। लेकिन पहली बार 2021 में मोदी मंत्रिमंडल के पहल पर यह निर्णय लिया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को अब प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस दिवस के दिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कलकत्ता में गए और सुभाष चंद्र बोस जी के आश्रम में गए, और वहाँ पर उनके जो प्रतिमा था, उनका जो शयन कक्ष था, उसमें जाकर उन्होंने दर्शन किया और उन्हें प्रणाम किया। और उसके बाद उन्होंने उनसे जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ शेयर किया। और उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक वर्ष अब एक नेताजी के जन्म दिवस के रूप में नहीं, अब यह एक पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच आपको पता ही होगा डिस्प्यूट था, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी था उन दोनों में, नहीं, राजनीतिक विवाद हो सकता है किसी के बीच। जैसे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का विचार अलग अलग था, लेकिन जब एक बार पूछा गया महात्मा गांधी जी से कि आपका विचार अलग है और नेहरू कुछ बोलता है, आप कुछ बोलते हैं, तो गांधी जी ने उस समय कहे थे कि मेरे जाने के बाद नेहरू भी मेरी ही बोली बोलेगा, मतलब क्या, मेरी ही बातों को नेहरू भी बोलेगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि, मतलब क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। दोनों का विचार अलग अलग था, क्योंकि गांधी जी पिछले आंदोलन से, मतलब क्या, पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए आंदोलन का क्रम चला रहे थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस जो थे ये गर्म दल के थे, मतलब कि एक तरह से गर्म खून के थे ये। और इन्होंने मतलब हमेशा चाहा कि हम अपने सैनिक के बल पे हम अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ादी दिलाए। और इन्होंने लगभग 50,000 सैनिकों को इकट्ठा भी कर लिया और संगठन भी बनाए थे। और भारत के ही नहीं, हमको मतलब कह सकते हैं आप कि दुनिया के किसी भी नेता के सामने लगभग हिटलर खड़ा होकर उनका स्वागत नहीं किया था। और एकमात्र व्यक्ति भारत के थे सुभाष चंद्र बोस जी। जब वो पहुँचे तो हिटलर ने स्वयं खड़ा होकर इनका स्वागत किया, और बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट। और उस समय ये ICS के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने रिजाइन दिया था, क्योंकि ये अपने गार्जियन को, ये अपने पिताजी को खुश करने के लिए ये एग्ज़ाम बैठे, और ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इन्होंने ICS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ICS वर्तमान में आप बोल सकते हैं UPSC क्लियर करना, और इन्होंने फर्स्ट टाइम में ही इन्होंने क्लियर किया था UPSC।
43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान दिल नामक ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? तो यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश मतलब क्या? जयराम नरेश ठाकुर जी जो है, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश से आप याद रखेंगे इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा, कौन सा? खीर गंगा हिमाचल प्रदेश। पीन घाटी, सीम बालबारा और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, यह सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह सभी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश आप याद रख सकते हैं सीप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, यह तीनों दर्रा कहाँ? कौन सा? सीप किला, बारालाचा और रोहतांग, यह तीनों का तीनों दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी कहाँ? हिमाचल प्रदेश। मनाली कहाँ? हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चांडी प्रसाद मोहंती को भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है? तो तसारी छू। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है? तो तसारी छू। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखेगा। और यह 2021 का जनवरी का यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में से कुछ प्रश्नों को लिया गया था जो आपके एग्ज़ाम में मदद करे आने वाले एग्ज़ाम में। 7 फरवरी को बिहार PCSJ का भी एग्ज़ाम है, NTPC का भी एग्ज़ाम अभी चल रहा है और बहुत सारा अभी 2021 जो है, जैसे कोरोना मतलब कि कभी भी यह कहा जा सकता है जो यदि अंधकार आपके सामने है तो ऐसा नहीं कि हमेशा आपके सामने अंधकार ही होगा, उजाला भी होगा या निश्चित, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अंधकार होने के बाद सुबह नहीं हुआ है। तो उसी तरह से जैसे कोरोना 1 साल बर्बाद किया 2020 सभी छात्रों के लिए, सभी के लिए, लगभग पूरे संसार में, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक लॉकडाउन था यह। उसी प्रकार से 2021 आने वाला 2021 जो भी चल रहा है यह लगभग 10 से 11 महीना भी यदि सब कुछ सही रहा तो यह वर्ष बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला वर्ष है, क्योंकि बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, सभी राज्यों में, झारखंड JPSC भी निकलने वाला है और लगभग 4 वर्षों का एग्जाम हुआ एक साथ लेने जा रही है यह। तो यह बहुत ही अपॉर्चुनिटी का यह वर्ष है। जैसे वैसा ही हाल है जैसे अंधेरा से उजाले की ओर हम लोग आ रहे हैं। तो अंधेरा कोरोना गया अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब एक नई उजाला की ओर, एक नई जोश और उमंग के साथ हमें तैयारी करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना है। धन्यवाद।